तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 369 के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना अगर आप आगे आने वाली वीडियोस मिस नहीं करना चाहते। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था जब डैनियल जीहो के सामने आता है तो जीहो डैनियल को कहता है, डैनियल पार्क तेरे पास 2 बॉडीज हैं, है ना? और जीहो को ये बात कैसे पता कि डैनियल के पास 2 बॉडीज हैं? आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें यही दिखाया जाता है। हम देखते हैं उस समय का सीन जिस समय जीहो जेल के अंदर था। हम देखते हैं जेल के अंदर एक अनाउंसमेंट होती है, 4A246618 जीहो पार्क, तुमसे मिलने के लिए कोई आया है। और हम देखते हैं जीहो से मिलने आया होता है डैरियस, यानी कि डैरियस जीहो से पहले जेल से आजाद हो गया था। हम देखते हैं जो डैरियस होता है उसके और जीहो के बीच में जो शीशा होता है उससे चिपक के कहता है, हे जीहो, तुम काफी थके हुए लग रहे हो, मैं उम्मीद करता हूँ तुम ठीक होंगे। लेकिन तभी जीहो कहता है, डैरियस आखिर सब कुछ कैसा चल रहा है? डैरियस अपने बैग से कुछ निकालते हुए कहता है, और ठीक है तो मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन मेरे समझ नहीं आ रहा है तुम मुझसे ये सब क्यों करवा रहे हो। लेकिन खैर जो भी हो, जैसा कि तुमने मुझे कहा था मैं डैनियल पार्क के ऊपर नजर रखे था और उसको देख के मुझे ऐसा लगा वो नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। ये थोड़ी अजीब सी बात है। वो अपने एक दोस्त के साथ रहता है और उसका नाम भी डैनियल पार्क है, और साथ ही साथ में मुझे डैनियल पार्क की पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। ऐसा लगता है जैसे वो किसी दूसरी कंट्री से यहाँ पे आया है। डैनियल के साथ जो उसका दूसरा दोस्त रहता है वो भी काफी ज्यादा अजीब है। मैं जानता हूँ डैनियल का वो दोस्त भी उसी की उम्र का है, लेकिन उसका वो दोस्त कभी भी स्कूल नहीं जाता, वो हमेशा सोता रहता है। मैं उसके घर के अंदर गया था, मैंने उसके घर के अंदर छुपने की कोशिश करी, लेकिन मेरा ये प्लान बेकार गया क्योंकि वो लड़का बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए मैं उसके घर के अंदर नहीं छुप पाया। और इसके बाद जैसा तुमने मुझे कहा था मैं जे हाई स्कूल में गया ताकि मैं डैनियल पार्क का स्टूडेंट रिकॉर्ड चेक कर सकूं, लेकिन वहां जाके जो मैंने देखा वो काफी ज्यादा अजीब था। डैनियल पार्क के स्टूडेंट रिकॉर्ड में किसी हैंडसम लड़के की फोटो नहीं थी, उसमें किसी और ही डैनियल की फोटो थी जो काफी ज्यादा मोटा था। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है, आखिर वहाँ पे 3 डैनियल कैसे हो सकते हैं, और उस हैंडसम वाले डैनियल का क्या चक्कर है? तुमने तो कहा था उसका नाम जेम्स ली है। अरे जियो, तुम्हें क्या हुआ? जियो, आखिर बात क्या है? क्या कोई दिक्कत है? मैंने डैनियल पार्क के बारे में और भी बातें जानने की कोशिश करी थी, लेकिन वो सारी की सारी काफी ज्यादा अजीब थी। तुम्हारी ही तरह मेरे भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अभी जो जीहो होता है अपना सर पकड़ के एक जगह पे बैठ जाता है। जीहो इतना ज्यादा हैरान लग रहा होता है कि उसको देख के लग रहा होता है उसे कोई सदमा लग गया है। इसके बाद जीहो खुद को संभालते हुए कहता है, डैरियस। डैरियस कहता है, हाँ हनी बोलो। जीहो कहता है, डैरियस क्या तुमने उन दोनों डैनियल पार्क को कभी एक साथ देखा है? और ऑब्वियसली डैरियस ने उन दोनों डैनियल पार्क को एक साथ कभी भी नहीं देखा होता। उनमें से एक ना एक डैनियल पार्क हमेशा सोया ही रहता है। और जीहो ये बात नोटिस कर लेता है और उसको पता चल जाता है कि डैनियल के पास 2 बॉडीज हैं। वैसे कोई नॉर्मल इंसान होता तो ये पता लगने के बावजूद भी किसी को ये विश्वास नहीं आता कि डैनियल के पास 2 बॉडीज हैं। लेकिन अब जीहो जिस तरह का इंसान बन चुका है उसके सोचने का नजरिया बिल्कुल ही बदल चुका है। इसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट में देखते हैं जीहो को जो डैनियल को कहता है, डैनियल चिंता मत करो, मैं ये किसी को भी नहीं बताऊंगा। तो बताओ डैनियल, आखिर तुम्हें कैसा लगता है 2 बॉडीज के साथ जीने में? आखिर कैसा लगता है जब तुम्हें खुद के ऊपर बहुत ज्यादा गर्व होता है? खैर ये सारी बातें कुछ भी मायने नहीं रखती, मेरा तुमसे मिलने का बस एक ही कारण है। डैनियल मुझे सिखाओ कि मैं भी 2 बॉडीज कैसे हासिल कर सकता हूँ। डैनियल तो तुमने सुना ना मैंने क्या कहा, तुम मुझे जो कहोगे मैं करूँगा। जो मैंने गैंग बनाई है अगर तुम्हें उससे पीछा छुड़ाना है तो तुम्हारे लिए ये मैं करके दूंगा। बस तुम मुझे एक नई बॉडी हासिल करने में मेरी मदद करो। मेरा दर्द कोई भी नहीं समझ सकता, लेकिन तुम मेरा दर्द समझ सकते हो डैनियल। जब हम दोनों पहली बार मिले थे हम दोनों तब से ही एक दूसरे को समझते हैं डैनियल। डैनियल हम दोनों ने एक जैसी जिंदगियां जी हैं। जीहो अभी डैनियल के सामने फुल्ली गिड़गिड़ा रहा होता है 2 बॉडीज हासिल करने के लिए। डैनियल कहता है, जीहो पार्क। जीहो कहता है, हाँ डैनियल बोलो। डैनियल कहता है, जीहो अपना मुंह बंद कर और चुपचाप से जेल वापस चला जा, और हम एक दूसरे को नहीं समझते हैं। लेकिन तभी जो जीहो होता है डैनियल को धक्का देके फर्स्ट फ्लोर के कांच को तोड़ के वहाँ से नीचे कूद जाता है और कहता है, तुम्हें तो मुझे समझना चाहिए डैनियल। जीहो भी डैनियल के मुक्के ही मुक्के बजा रहा होता है और अपने सर से डैनियल के फेस पे मारते हुए कहता है, चाहे लोग मुझे कितना भी परेशान करे, चाहे वो मेरे साथ कितना भी अत्याचार करे, लेकिन तू डैनियल तुझे तो मुझे समझना चाहिए, क्योंकि तुझे भी लोग बिल्कुल वैसे ही परेशान किया करते थे जैसे मुझे करते
थे। तूने भी वैसी ही जिंदगी जी है जैसी मैंने जी है। हर कोई तुझे नजरअंदाज करता था क्योंकि तू दिखने में काफी ज्यादा भद्दा था। और जीहो डैनियल का सर जमीन में पटके जा रहा होता है। जीहो डैनियल को मारते मारते कहता है, तू चाहता है मैं वापस से जेल के अंदर चला जाऊं? तू बोल रहा है मैंने जो कुछ भी करा मैं उसकी सजा भुगतूं, लेकिन आज मैं जैसा हूँ मुझे इस दुनिया ने वैसा बनाया है। और जीहो भी एक तार से डैनियल का गला घोटने लगता है। जीहो भी इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि वो डैनियल को जान से मारना चाहता होता है। जीहो गुस्से में डैनियल को कहता है, तू मुझे अभी ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि तूने एक अलग तरह की जिंदगी जी है। तूने एक ऐसी जिंदगी जी है जहाँ पे तू काफी ज्यादा हैंडसम है। तूने अपने दूसरे शरीर के साथ अलग जिंदगी जी है। मुझे बता कैसा लगता है ये सब। लेकिन तभी जो डैनियल होता है जीहो की इस तार को खींच के जीहो को आगे की तरफ पटक देता है और कहता है, अपना मुंह बंद कर जीहो। और अभी जो जीहो होता है सीधा जाके टकराता है एक गर्म पानी के टैंक में। और जीहो के वहाँ पे टकराते ही ये जो गर्म पानी का टैंक होता है वो टूट जाता है, जिससे कि जीहो भी काफी हद तक जल जाता है। लेकिन जीहो उसके बावजूद भी कहता है, डैनियल तुझे पता है लोग तेरे साथ अलग तरह से पेश आते हैं। चाहे तो सेम उसी तरह से बोले जैसे तो अपनी ओरिजिनल बॉडी में बोलता है, चाहे तो सेम वैसे ही एक्सप्रेशन बनाए, चाहे तो सेम वैसी ही चीजें करे जैसा तो किया करता है, लेकिन फिर भी तुझे लोग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। क्योंकि अगर तुम हैंडसम होते हो तो लोग तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आते हैं। अभी हम देखते हैं जो जीहो का आधा फेस होता है वो भी पानी से जल चुका होता है। अभी जो डैनियल होता है जीहो के एक मुक्का मारता है और जीहो पीछे वाले कांच में जाके टकराता है, जिस वजह से वो कांच टूट जाता है। डैनियल कहता है, जीहो अपना मुंह बंद कर। लेकिन जीहो कहता है, वो तू है जिसकी वजह से मैं ऐसा बना हूँ। और जीहो अचानक से डैनियल की छाती में एक वाइन ओपनर घोप देता है और इस वाइन ओपनर को और ज्यादा घोपते हुए इसको घुमाते हुए बोल रहा होता है, ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ। अगर मेरे पास भी एक हैंडसम बॉडी होती तो लोग मेरे साथ भी अलग तरीके से पेश आते। अगर मैं भी तेरी दूसरी बॉडी की तरह हैंडसम और परफेक्ट होता तो मुझे कभी भी इतना कुछ कभी नहीं सहना पड़ता। और जीहो डैनियल की छाती से वाइन ओपनर को निकाल के उसकी बॉडी पे वाइन ओपनर से हमले करने लगता है और कहता है, अगर मेरे पास भी दो बॉडीज होती तो मेरे साथ भी लोग अच्छे से रहते और मेरा हाल कभी भी ऐसा नहीं होता। चाहे मैं कोई इलीगल काम करता, चाहे मैं कोई फेक बैंक अकाउंट वाला बिजनेस करता, लेकिन मेरे पास तेरी तरह दो बॉडीज नहीं थी, इसलिए मेरी कोई भी परवाह नहीं करता था। अगर मेरे पास भी दो बॉडीज होती तो लोग मुझे पसंद करते, मैं अपने और ज्यादा दोस्त बना सकता। और जीहो वाइन ओपनर को बार बार डैनियल की चेस्ट में घोपे जा रहा होता है। जीहो डैनियल को मारते मारते कहता है, लेकिन मेरे पास दो बॉडीज नहीं थी, इसलिए मैं खुद ही इन सब से निपटा हूँ। मैंने बहुत सारी परेशानियों का सामना करा और उन सब के ऊपर मैंने जीत हासिल करी है। मैंने कुछ भी गलत नहीं करा है, मैंने अच्छा काम करा है। एक ऐसी दुनिया जहाँ पे बस ये मायने रखता है कि तुम दिखते कैसे हो, मैंने बस उस दुनिया में जीतने की कोशिश करी है। लेकिन डैनियल तू मुझे बोल रहा है कि मैं गलत हूँ। तू मुझे ऐसा सिर्फ इसलिए बोल रहा है क्योंकि तेरे खुद के पास दो बॉडीज हैं। अगर तेरे पास दो बॉडीज ना होती तो तू भी बिल्कुल मेरी ही तरह होता। तू बस बिल्कुल मेरी ही तरह है, बस तू काफी ज्यादा लकी है कि तेरे पास दो बॉडीज हैं। डैनियल अभी दर्द से करहा रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या मैं जीहो पार्क की तरह हूँ। अभी जीहो की बातें सुन के डैनियल को खुद के ऊपर डाउट होने लगता है। लेकिन तभी डैनियल को एक अपनी पुरानी मेमोरी याद आती है, जिस वक्त वो अपनी हैंडसम वाली बॉडी के साथ ड्यूक हवा से मिलने गया होता है। हैंडसम वाला डैनियल ड्यूक को देखते ही कहता है, ओ तो तुम यहाँ पे हो, हाय ड्यूक। ड्यूक कहता है, हाय डैनियल, काफी दिनों बाद दिख रहे हो। लेकिन तभी यहाँ पे दो लड़कियाँ आती हैं और कहती हैं, क्या तुम हमारे साथ एक फोटो क्लिक कर सकते हो? डैनियल कहता है, क्या मैं? डैनियल अपने मन में सोचता है, लगता है ये मेरे फॉलोअर्स हैं, मुझे इनके साथ पिक्चर क्लिक करनी चाहिए। लेकिन ये जो दोनों लड़कियां होती हैं डैनियल के साथ फोटो क्लिक करने की बात नहीं कर रही होती। ये सीधा जाती है ड्यूक के पास और उसके साथ एक फोटो क्लिक करती हैं। ये लड़कियां बोलती हैं, वो कमाल है, हमने ड्यूक के साथ एक पिक्चर क्लिक करी है। ड्यूक तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, सच में ड्यूक तुम्हारे गाने कमाल के हैं। पहले मैं तुम्हारे गाने नहीं सुनती थी, लेकिन अब मैं उन्हें सुनती हूँ। तुम सच में काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, तुम सच में काफी ज्यादा कूल हो और अब मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। और डैनियल को अपनी इस मेमोरी से पता चलता है कि तुम कैसे दिखते हो इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बात बिल्कुल भी मायने नहीं रखती अगर तुम मेहनत करते हो। और इसका एग्जाम्पल हमारा ड्यूक हावा है। आप जानते होंगे पहले ड्यूक हावा को भी लोग काफी ज्यादा परेशान किया करते थे, लेकिन अब ड्यूक को लोग एक सेलिब्रिटी की नजर से देखते हैं, क्योंकि ड्यूक ने काफी ज्यादा मेहनत करी होती है एक रैपर बनने के लिए। अभी प्रेजेंट मोमेंट में जो डैनियल होता है जीहो के मुंह पे मुक्का मार के उसका एक दांत तोड़ देता है और कहता है, प्लीज जीहो बस बहुत हुआ, तुम गलत थे, तुमने जो कुछ भी करा तुमने गलत करा, अपने
दिखावे को दोष मत दो जिहो। और डैनियल अभी जिहो को बस पहले ही जा रहा होता है, उसके मुंह पे मुक्के ही मुक्के बजाए जा रहा होता है। डैनियल जिहो को बजाते बजाते कहता है, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो जिहो, ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, तुम्हें अपनी गलती के लिए लोगों को दोष नहीं देना चाहिए। और डैनियल जिहो के मुंह पे एक लात मार के उसको जमीन में चिपका देता है। डैनियल कहता है, प्लीज जिहो, जैसे तुम पहले थे वैसे बन जाओ, प्लीज जिहो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, लोग बदल सकते हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें एक मौका दूं जिहो पार्क। जिहो कहता है, क्या सच में डैनियल पार्क, क्या सच में मैं भी बदल सकता हूँ? डैनियल कहता है, हाँ जिहो, तुम भी बदल सकते हो। लेकिन तभी वैली ली डैनियल के पीछे से आके उसकी पीठ में चाकू मार देता है। और जिहो कहता है, नहीं डैनियल, मैं नहीं बदल सकता। और वैली ली अभी बोल रहा होता है, ये जिहो का प्लान है, मैं जिहो का प्लान पूरा कर रहा हूँ। मतलब यार वैली ली इतना बड़ा पागल है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जेल से छूट कैसे गया। जिहो अभी एक स्माइल के साथ कहता है, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो डैनियल पार्क, चाहे तो कुछ भी बोल ले, मैं तुझे जान से मारने वाला हूँ। लेकिन अभी जो डैनियल होता है उसने वैली ली के चाकू को अपने हाथ से पकड़ लिया होता है। डैनियल कहता है, जिहो पार्क, मेरे साथ ऐसी चीजें बार बार होती रहती हैं, इसलिए मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मेरे ऊपर पीछे से हमला किया है तूने, लेकिन तुझे देख के मैं काफी ज्यादा निराश हूँ। ये हम दोनों की फाइट थी, लेकिन तू इसके बीच में किसी और को लेके आया है। और डैनियल वैली के हाथ से चाकू छीन लेता है। और जिस तरह से डैनियल इस चाकू से बचा होता है, उसको ये सब कुछ सोफिया ने सिखाया था। अभी जिहो फूडी भी एक कांच की बोतल उठाता है और डैनियल के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है और कहता है, तू साले। लेकिन डैनियल जिहो के मुंह पे मुक्का मार के उसको दोबारा से जमीन में चिपका देता है और कहता है, अपना मुंह बंद कर जिहो पार्क। और इसके बाद डैनियल जिहो के मुंह पे मुक्कों की बारिश कर देता है। अभी डैनियल से पीट पीट के जिहो की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। जिहो डैनियल के सामने हाथ जोड़ता है और कहता है, सॉरी डैनियल, ऐसा मत करो, मुझे एक चांस दो, मुझे माफ कर दो, मैं बदल सकता हूँ। डैनियल, हम दोनों दोस्त हैं, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। और जिहो को देख के डैनियल को उसके ऊपर दया आ जाती है। डैनियल जिहो को हल्का सा उठाता है और कहता है, जिहो उठ जाओ। जिहो कहता है, डैनियल तुम मेरे दोस्त हो, है ना? लेकिन डैनियल जिहो की गर्दन अपने घुटने में रख के उसके सर पे एक कोहनी मारता है और कहता है, ये ले साले जिहो पार्क, तुझे मैं अगला मौका नहीं दूंगा। और डैनियल ने ऐसा इसलिए करा होता है क्योंकि उसको अंदाजा हो गया होता है कि जिहो बदलने वाला नहीं है। और ऊपर से जिहो ने डैनियल को 3rd या 4th फ्लोर के ऊपर से धक्का दे दिया था, जहां से डैनियल मरते मरते बचा था। और ये सब कुछ करने के बावजूद भी जो जिहो होता है उसको कोई भी पछतावा नहीं होता। और अब हमारा डैनियल इतना बड़ा भी ढक्कन नहीं है कि उसको किसी के इरादे समझ ना आए। तो खैर डैनियल ने जिहो की यहाँ पे अच्छी तरह से तोड़ दी है और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अगर मन करे तो कर लेना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।